सो गाइस मैं आज आई हूँ दिल्ली के सबसे बड़े मेले में अपने भाई और जय के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस मेले में आने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे झूले, हर चीज़ के 36 ऑप्शंस है। तो आप लोगों को भी अगर वो ऑप्शंस लेने हैं तो आप लोग भी आ जाओ यहाँ मेला देखने, घूमने। मैं जैसे आ गई हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ मिट्टी बहुत है। मैं 4 बजे आई थी, मुझे लगा यहाँ पे इतनी भीड़ मैंने सोची ही नहीं थी यार। मतलब इतने दिल्ली के सारे लोग क्या यहीं आ गए और कोई मेला नहीं बचा उनके पास। मैंने तो सोचा ही नहीं था भाई एंट्री के टाइम पे। मुझे लगा दोपहर के 4 बजे आई हूँ तो भीड़ कम होएगी, लेकिन इतनी भीड़। मुझे लगा लोग रात को मेला देखने आते होंगे, पर यह है दिल्ली का लाल किला वाला मेला। सोच रहे हो, लाल किले का लाल मेला, तो यहाँ पे सारे लोग आ गए। तो ये है यहाँ की एंट्री देखते तो मैं सोची अरे वाह कितने सारे वायरल वायरल नहीं, एक बार सुन नहीं बेरियल लगे हुए हैं पुलिस वालों के। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पुलिस अंकल भी बैठे थे सेफ्टी के लिए। लेकिन सोचो तो, बिना टिकट बिना चेक इन अंदर जा रहे हैं हम। ये कोई बात होती है भाई? चेकिंग तो करनी चाहिए थी। मैं कुछ छुपा के लाती अंदर तो। यहाँ गुब्बारे लगे हुए थे, गुब्बारे साथ बंदूक भी रखी हुई थी फोड़ने के लिए। सोच रहे हो, गोलू तो इतना परेशान होता कहता बहन क्या दिन में लेकर आ गई, रात को लाती तो अच्छी अच्छी लाइटें जल रही होती, टिम 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 टिम, बिल्कुल वो 10 रुपए का सोम बाजार वाला बल्ब। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, दिन में आते हैं, दिन में बहुत मजा आता है यहाँ आने पर। देख रहे हैं लोग कितने सारे झुमकियों की वैरायटीज देख रहे हो। यहाँ पे हर एक चीज की वैरायटीज, इतने सारे गुब्बारे लगे थे। हर एक स्टॉल छोड़ के हर एक स्टॉल में बार बार फोड़ो। यहाँ पे 2 प्रकार की रामलीला होती है, एक लव कुश वाली और एक राम जी की, जो कि मुझे नहीं पता, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं भाई। होती तो पक्का यहाँ नहीं बैठी होती, फिर तो मैं पता 7वें आसमान को छू रही होती। जैसे वो चांद पे गई थी वैसे मैं पहुंच जाती। लेकिन इस मेले में लेकिन कैसे पहुंची, लेकिन पहुंच गई फाइनली। आप लोग नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे कुरकुरे चिप्स रखे थे, लेकिन इसमें 200 किलो की मिट्टी लगी हुई थी। मैंने तो देखा और सोचा काश मैं खरीद पाती, लेकिन शुक्र है कि मेरा व्रत है। मैं यहाँ कुछ नहीं खरीद सकती और कुछ नहीं खा सकती। बस ये मेला का ग्राउंड देख रही थी, ये रामलीला ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा लगा देखने में, सजा धजा है। इसको कहते हैं दिल्ली का नंबर 1 मेला। और सोच रहे हो, खाने की यहाँ पे जगह जगह पे वैरायटी देख रहे हो। 100 रुपये, 120, 150, 150 रेट के साथ दिखा रही हूँ भाई, रेट के साथ। सस्ती पॉकेट मनी के साथ भी जाके खा सकते हो। 1,000 रुपये लेकर जाओ, ढेर सारी चीज़ें खा के आओ। मैंने तो लेकिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा तो व्रत था। आप लोग जाना तो ज़रूर कुछ खा के आना। अगर आपको ये व्लॉग मेरा देखने मेला से पहले मिल गया तो, क्योंकि मेला तो अब 2 दिन का बचा है। मुझे नहीं लगता कि आप मेला बाद में देख पाओगे ना देख पाओगे, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर जाना भाई, ये फ्यूचर के लिए है। मैं आज में नहीं जीती, मैं आने वाले 50 सालों के फ्यूचर में जीती हूँ। सोच रहे हो 50 सालों तक ये परंपरा चलती रहेगी, ये मेला चलता रहेगा। ये दूध की कढ़ाई आप देख रहे हो, इसमें अंकल यूं दूध मिलाई जा रहे, यूं दूध मिलाई जा रहे। सोचो पानी नहीं मिलाया, लेकिन भीड़ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत भीड़ है। कोई अकेला परेशान हो रहा है, कोई फैमिली के साथ आके परेशान हो रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ आके परेशान हो रहा है, कोई भाई बहनों के साथ आके परेशान हो रहा है। लेकिन आप मत परेशान होइए, आप मेरे व्लॉग को इंजॉय करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब यहाँ चलते हैं दूसरे स्टॉल में। यहाँ भी खाने की बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाले की तरह, क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसी 4 चीज़ें होती हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे 36 आइटम मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पागल नहीं बनाऊंगी, मैं आप लोगों को सच बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता सब मिलता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा तो व्रत था। ये एक फ़ायदा होता है व्रत में जाने का, क्योंकि पैसे बच जाते हैं और पेट भी बच जाता है। वरना आज खा लो, कल पेट निकलेगा 4 किलो का, फिर सोचोगे जिम जाना पड़ेगा। इन मेलों में जा जाके ही तो पेट निकलता है भाई। ये गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, यहाँ की चाउमीन नहीं खानी चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं। मेरा भी अंदर से सच कहूँ तो बहुत मन कर रहा था, काश कोई मुझे खिला देता या मैं खुद खा सकती। लेकिन अगर मेरा व्रत नहीं होता तो मुझे इस बात का भी थोड़ा सा अफसोस है। रत्ती भर तो होगा ना, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। यहाँ देख लो, ये तीसरा स्टॉल है। यहाँ पे एक जैसे 4-4, 5-5 स्टॉल है। मैं परेशान हो रही थी तो आपको भी परेशान करूंगी, क्योंकि मेरा तो फर्ज है ना आपको बताना और दिखाना। और ये रास्ता देखो, एक मेले से दूसरे मेले तक जाने का, इन्होंने बिल्कुल रेलगाड़ी बना रखी है। मैं तो इस पर खड़े होकर कूद रही थी, लेकिन सफाई रत्ती भर की नहीं है। इतनी गंदी की, इतनी बदबू आ रही थी, बिल्कुल लोग तम्बाकू गुटखा बिमल खा रखे थे। सोच रहे हो, इतनी ज़्यादा स्मेल। और हाँ, अब बारी है झूलों की। यहाँ देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि 3 बजे से घुसी हुई थी तो 4 तो वैसे ही 5 बज गए थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और आजकल तो आपको पता ही है 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है। और झूले देख कर तो मन कर रहा था इसमें खुलूँ, उसमें खेलूँ, इसमें खेलूँ, उसमें कूदूँ। एक फाइनली झूले में हम चढ़ गए। यहाँ की टिकट भी बिल्कुल नॉर्मल थी, 150 से 100 के बीच में। तो मेरे को तो लग रहा था कि जय बहुत डरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि
वो कह रहे मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, और अगर मैं डरता हूँ तो मेरे फेस पे नज़र नहीं आता। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं अपने फेस से किसी को नहीं पता लगने दूंगा कि मैं सैड हूँ, खुश हूँ, डरा हुआ हूँ, छुपा हुआ हूँ। मतलब उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसा होता है, कभी नहीं बदलता भाई। मेरा कैसे नहीं बदल जाता है? मैं तो डर रही हूँ तो डर जाऊंगी, हंस रही हूँ तो हंस रही हूँ, रो रही हूँ तो रो रही हूँ। लेकिन ये इंसान थोड़ा इंसानों में ही नहीं आता, इसीलिए तो इसका एक्सप्रेशन एक जैसा ही रहता है। मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आता। तो फाइनली हम झूले का वेट कर रहे हैं। अंकल आप बैठा दो, इंतज़ार कर रही हूँ, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। और फाइनली ऐसा हुआ कि नंबर आ गया। लेकिन मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, वो दूसरे झूले में बैठ गया। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जय बहुत खुशी हो रहा था, कह रहा था अच्छा हुआ गोलू किसी और आंटी के साथ बैठ गया। लेकिन क्या हुआ, आंटी के साथ बैठा तो बैठा, झूला ही तो झूलना था भाई, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो कह रहा था बिल्कुल मैं राजाओं की तरह बैठूंगा, क्योंकि मुझे तो डर नहीं लगता इस झूले से। लेकिन अब मैं दिखाती हूँ आपसे ऊपर से व्यू, क्योंकि इतना सुंदर मेला, इतना बड़ा, ये टायर जैसे देख रहे हो, ये झूले को तो पेंट भी नहीं करा अंकल ने। काश पेंट कर लिए होते, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते, मुझसे क्या हो गया। तो अब मेरी भी शक्ल देख लो भाई, पीछे से कब तक व्लॉग देखोगे, मुझे भी देख लो। मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करके गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से गई, क्योंकि मेले में वैसी धूल मिट्टी भीड़ भड़ाका क्या ये सब धज के जाए। तो ये है मेले का व्यू ऊपर से देखने में। यहाँ पे इतने सारे झूले थे, लेकिन मुझे बस इसी चरखी में बैठना था, क्योंकि यूं 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 गोल गोल घूमता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ये ऐसे घूमता है। और जब मेरे पेट में ना गुदगुदी हो रही थी, मेरे दिल को धक 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 हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ये गुदगुदी क्या सबको होती है जब झीला ऊपर जाता है, इसको जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बैठे, इनको कुछ नहीं फील हो रहा था। लास्ट में हम लोगों ने झूला खेल लिया, मजा आया, और हमने खरीदा ये मास्क। मैंने ये मास्क तो वैसे वाइन शूट के लिए लिया है, लेकिन बताओ मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ इसमें। आप जय बोल रहे तुम्हारा असली चेहरा देखा मैंने लाइफ में पहली बार, तुम बहुत क्यूट हो सच में रूबी। इसको पहनने के बाद गोलू भी कह रहा था अब मेरी सही बहन दिखी है, असली वाली तो यही थी। और ये है मेले का वाइड एंगल में, इंजॉय किया हो तो थैंक यू, लाइक करिए, बाय।